हेलो स्टूडेंट्स, जानकी कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है इंग्लिश बुक के 8 क्लास का चैप्टर 5, जिसका की हेडिंग है जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं 1 2 3। मतलब पढ़ के ही लग रहा होगा कि कोई संख्या जैसा है, यानी कि 1 2 3 मतलब 1 2 3। तो ये एक ऐसा कहानी है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ हमें जो है कुछ सीखने को भी मिलेगा। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि हम लोग जैसे अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं बोल करके, लिख करके, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि न लिख पाते हैं न बोल पाते हैं, तो वो लोग अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं, आज जो है हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली हम लोगों को ह्यूमन लैंग्वेज और ह्यूमन लैंग्वेज में भी क्या, तो ह्यूमन का बॉडी लैंग्वेज पढ़ने के लिए जो है हम लोग को बताएगा, सिखाएगा कि कैसे जो है हम लोग किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके कोई भी चीज़ अपनी बात जो है दूसरों तक पहुंचाते हैं। मतलब लिखने और पढ़ने के अलावा भी कौन सा वो तरीका हो सकता है जिससे कि हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब अगर आपको सिंपल सा बोला जाए कि अगर मैं 1 उंगली दिखाऊं तो आप इसका क्या अर्थ लगाओगे, अगर मैं 2 उंगली दिखाऊं तो आप इसका क्या अर्थ लगाओगे, अगर मैं आपको 3 उंगली दिखाऊं तो इसका क्या आप अर्थ दिखाओगे। आपको जो भी समझ में आता है वो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। यहाँ पे जो 1 2 3 है वो हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिरकार इस स्टोरी में बोला क्या गया है। तो चलिए बिना कोई देरी किए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। तो पहला जो 2 क्वेश्चंस पूछता है, सम पीपल यूज देयर बॉडी लैंग्वेज दैट इज फिंगर्स, आईज, फेशियल एक्सप्रेशंस एक्सेट्रा टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। हैव यू मेट सच पर्सन्स? इफ यस, वेयर डिड यू मीट देम? पहला जो प्रश्न कह रहा है वो क्या कहता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने बॉडी लैंग्वेज यानी कि शरीर के हाव भाव का, शारीरिक भाषा का उपयोग करते हैं अपनी बात जो है दूसरों तक पहुंचाने के लिए या फिर अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब अपना जो है भाव व्यक्त करने के लिए, जिसमें कि क्या क्या आ सकता है। तो फिंगर्स यानी उंगलियां हो सकती है, आईज यानी हमारी आंखें हो सकती है, फेशियल एक्सप्रेशन यानी हमारे चेहरे के हाव भाव जो है हो सकते हैं। तो क्या आप जो है कभी ऐसे किसी व्यक्ति से मिले हैं, और अगर आप मिले हैं तो कहाँ पे मिले हैं। दूसरा जो प्रश्न पूछता है, डिड यू गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विद एनी वन ऑफ देम? हाउ डू यू थिंक पर्सन्स कम्युनिकेट विदाउट ह्यूमन लैंग्वेज? कहता है कि क्या आपको कभी ऐसा मौका मिला है कि आप ऐसे किसी व्यक्ति से कभी एक बार भी बात किए हो, और आपको क्या लगता है कि ऐसे जो व्यक्ति हैं वो जो है बिना ह्यूमन लैंग्वेज की, मतलब जैसे मैं आपको बोल करके पढ़ करके समझा रहा हूँ और जो है आप जो है सुन करके उसको समझ रहे हैं, तो ऐसे इन दोनों माध्यमों के अलावा क्या कोई और तरीका हो सकता है जिसके माध्यम से जो है लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते होंगे? अगर हाँ तो वो जो है तरीका क्या हो सकता है और कैसे करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग यही जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको जो है ह्यूमन बॉडी लैंग्वेज को साइन लैंग्वेज भी कहा जाता है। मतलब हम लोग शरीर के हाव भाव से भी बहुत सारी चीज़ें जो है व्यक्त करते हैं। जैसे कि बहुत बार अगर हमें गुस्सा आता है तो हम लोग क्या करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा बनाते हैं कि सामने वाला जो है देख करके समझ में आ जाता है कि हाँ अभी हम जो है गुस्से में है, या फिर कोई अगर कुछ दे रहा है और मुझे अगर नहीं पसंद है तो क्या करेंगे, मुंह ऐसे करके बना लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमें जो है सामने वाले को पता चल जाएगा कि इसको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारा बॉडी लैंग्वेज है। जब हम लोग खुश होते हैं तो उसमें हम लोग का बॉडी लैंग्वेज कुछ दूसरा होता है, जब हम लोग जो है उदास होते हैं उसमें हम लोग का बॉडी लैंग्वेज दूसरा होता है, जब हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं तो हम लोग का बॉडी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो इस तरीके से हर एक बॉडी लैंग्वेज का कुछ ना कुछ जो है अर्थ होता है। यहाँ तक कि हम लोग अगर चाहें तो कांस्टेंट जो है ऑब्जर्वेशन के तहत हम लोग एनिमल्स का भी बॉडी लैंग्वेज देख करके बता सकते हैं कि वो कब खुश है, कब उदास है, कब जो है भयभीत है और कब जो है एक्साइटेड है। तो अब सीधे स्टोरी पे चलते हैं। क्या कहता है, वंस देयर वाज ए रिच एंड पावरफुल किंग, ही थॉट दैट नो वन इन द वर्ल्ड वाज एज पावरफुल एज ही वाज, बट ही टोल्ड नो वन अबाउट इट. One day he began to wonder whether others could guess what he was thinking. So he called all his officers and servants and asked them to tell him what thought was in his heart. Many of them made guesses, but no one could satisfy the king with his answer. क्या कहता है कि एक बार की बात है, एक बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही समृद्ध राजा था। मतलब बहुत ही अमीर और बहुत ही ताकतवर राजा था, और उसको लगता था कि दुनिया में उसके जैसा शक्तिशाली कोई है ही नहीं, मतलब सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वही है। लेकिन वह यह बात किसी को कभी भी बताया नहीं, किसी को बोला नहीं। एक दिन जो है वह बैठे बैठे सोचने लगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं जो मन में सोच रहा हूँ अपना, वो बात जो है सामने वाला सिर्फ देख करके बता दे कि मैं मन में क्या सोच रहा हूँ। तो एक तरीके से अगर देखा जाए ये प्रैक्टिकली जो है इम्पॉसिबल है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। जब तक कि
मन में क्या सोचा जा रहा है, जब तक कि अपना बॉडी लैंग्वेज भी जो है नहीं शो करेंगे तो आदमी जो है गेस नहीं कर सकता, मतलब अंदाज जो है नहीं लगाया जा सकता है। तो उसने क्या किया, उसने अपने सारे अधिकारियों और नौकरों को बुलाया और एक एक करके सबसे पूछना चालू किया कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि ये बता सकता है कि मेरे मन में इसमें क्या चल रहा है। मतलब राजा ने क्या बोला कि मैं इसमें क्या सोच रहा हूँ, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि मुझे बता सके कि मैं जो है इस वक्त क्या सोच रहा हूँ। बहुत सारे ने क्या किया, बहुत सारी जो है गेसेस यानी कि अपने मन से जो है कुछ ना कुछ अंदाज लगाया, तुक्का जो है मारा, लेकिन कोई भी जो है राजा को अपने उत्तर से संतुष्ट नहीं कर पाया। मतलब राजा जो है किसी के भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। आगे कहता है, देन द किंग ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर टू फाइंड समवन हु कुड गेस हिज थॉट। He gave the minister exactly a month's time to find that person. The minister searched everywhere, but he could not find anyone who could guess the thought in the king's mind. As the month was coming to a close, the minister became quite desperate. But his daughter cheered him up by saying that she would find the right man for the job. All right, let's see what you can do, said the minister. तो इसके बाद राजा ने क्या किया, अपने मंत्री को जो है आदेश दिया कि जाओ और जाकर के कोई ऐसा व्यक्ति खोज करके लाओ जो कि क्या कर सके, मेरे थॉट को जो है बता सके, मतलब बाहर में कि मैं मन में क्या सोच रहा हूँ वो बाहर से मुझे बता सके कि मैं क्या सोच रहा हूँ। और इस काम के लिए उसने क्या किया, मंत्री को 1 महीने का समय दिया। और 1 महीने का समय मिलने के बाद मंत्री जो है हर जगह खोज करने लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति अगर मुझे मिल जाए जो कि क्या कर सके, राजा के मन के बातों को जो है जान करके उसका उत्तर जो है दे सके, लेकिन उसको कहीं पर भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। क्या कहता है, जैसे जैसे मंथ जो है खत्म होने वाला था या फिर नजदीक आ रहा था, जो राजा के द्वारा दिया गया समय था, तो जो मंत्री था वो बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा उदास हो गया। उसको लगने लगा कि अब न तब कि अगर मैंने जो है राजा ने जो आदेश दिया उस आदेश को अगर मैंने पूरा नहीं किया तो हो ना हो मुझे नौकरी से निकाल दे, फांसी पे चढ़ा दे, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोगों को भी पता होगा कि नॉर्मली राजा के टाइम में ये सारी बातें बहुत कॉमन हुआ करती थी कि मतलब किसी को अगर कोई काम दिया गया, अगर उसने नहीं किया तो उसको क्या किया जाएगा, तुरंत उसके पद से हटा दिया जाएगा, या फिर उसको उसके राज्य से जो है बाहर निकाल दिया जाएगा, या फिर उसको फांसी पे लटका दिया जाएगा। मतलब कुछ भी हो सकता है। आज के समाज में जिस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है उसमें वैसा नहीं होता था। मतलब कुछ चीज़ें उसमें भी सही थी और कुछ चीज़ें गलत थी, तो वही सेम सिचुएशन आज भी है। लेकिन आज के समय में क्या है, बुराई जो है वो ज़्यादा नहीं हुई, सिर्फ क्या हुआ है, तो जो अच्छे लोग हैं उन लोगों ने क्या किया, बोलना बंद कर दिया है। तो हम लोगों को लगता है कि बुराई बहुत ज़्यादा है। अगर अच्छे लोग एक साथ अगर उठ करके अगर खड़े हो जाएंगे तो बुराई अपने आप जो है घट जाएगी। तो अंत में जो है उसकी जो बेटी थी उसने उसे साहस बनाते हुए कहा, उसका जो है हौसला अफजाई किया और उसने कहा कि आप जो है बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, मैं जो है आपके इस काम के लिए परफेक्ट आदमी जो है आपको ढूंढ करके दूंगी। मतलब एकदम सटीक और सही आदमी ढूंढ करके दूंगी जो कि आपका ये काम जो है आसानी से कर देगा। तो आपको इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मंत्री ने कहा ठीक है, चलो देखते हैं कि तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। आगे कहता है, When the appointed day arrived, the minister's daughter brought home a fool. The man was a shepherd in their farm. The young woman asked her father to take the shepherd to the king. The minister was shocked at his daughter's choice, but since he trusted his daughter, he took the shepherd to the king's court. क्या कहता है, जब वो नियत दिन आ पहुंचा, मतलब जिस दिन राजा ने बोला था कि इस दिन 30 तारीख होगा और या फिर महीने का आखिरी दिन होगा, तो उस दिन जो है मिनिस्टर की डॉटर यानी कि मंत्री की बेटी ने क्या किया, अपने घर जो है एक फूल यानी कि मूर्ख को जो है लेकर के आ गई। तो वो जो मूर्ख जो था, आदमी जो था, वो क्या था, उनके फार्म में, मतलब उनका जो एनिमल रखने वाला स्थान था, फार्म जिसको कहते हैं, वहाँ पे वो जो है गड़ेरिये का काम करता था। मतलब गाय भैंस बकरियों को चराने का काम वो किया करता था। उस नवयुवती ने क्या किया, अपने फादर को कहा कि आप इस गड़ेरिये को लेकर के राजा के पास चले जाइए। तो मिनिस्टर ने जब ये देखा तो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया। मंत्री को लगा कि पता नहीं क्या जो है ये बोल रही है, लेकिन उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं भरोसा था अपनी बेटी के ऊपर कि ये जो भी कर रही है मेरे भलाई के लिए कर रही है और अपने भलाई के लिए भी कर रही है, तो उसको उसकी बुद्धिमत्ता पे भी कोई शक नहीं था। अंततः वो जो है क्या किया, उस गड़रिये को लेकर के राजा के दरबार में पहुंच गया। द कोर्ट हैड ऑलरेडी असेंबल्ड. The minister presented the shepherd to the king. When the shepherd lifted his eyes to look at the king held up one finger. At this the shepherd held 2 fingers. Then the king held up 3 fingers. But at this the fool shook his head violently and tried to run away.
द मिनिस्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड, ही बेग्ड द किंग टू एक्सप्लेन थिंग्स टू हिम। क्या कहता है, जब वे लोग कोर्ट पहुंचे यानी कि राजा के दरबार में पहुंचे, तो वहाँ पे दरबार में सारे लोग पहले से ही हाजिर हो चुके थे, यानी कि सारे लोग जो है बैठ चुके थे, राजा भी बैठे हुए थे। तो और आगे क्या किया, मिनिस्टर ने उस गडरिये को राजा के सामने पेश किया। तो जैसे ही जो है गडरिये ने देखा कि राजा उसकी ओर देख रहे हैं, तो राजा को उसने देखा कि राजा जो है एक उंगली इशारा कर रहा है, ऐसे करके एक उंगली उठा करके, मतलब गडरिया सामने से देख रहा है और राजा ने क्या किया, ऐसे करके एक उंगली जो है उसको उठा के दिखाया। इतना देखना था कि शेफर्ड ने फटाक से क्या किया, अपनी 2 उंगली ऐसे करके निकाल ली। मतलब राजा ने एक दिखाया, उसने फटाक से ऐसे करके 2 उंगली दिखा दी। आगे कहता है कि राजा ने इसके बाद क्या किया, राजा ने इसके बाद तुरंत जो है 3 उंगली दिखाई। मतलब पहले 1 उंगली दिखाई, उसके बाद तुरंत 3 उंगली दिखाई और बीच में 2 उंगली शेफर्ड यानी कि गडरिये ने दिखाई। लेकिन जैसे ही उसने 3 उंगली दिखाई तो फूल यानी कि वो जो मूर्ख जो था, गडरिया जो था, उसने क्या किया, अपना गर्दन जो है वो असहमति में ऐसे ऐसे करके पूरा कस करके हिलाया और वहां से ऐसे लगा कि वो जो है जान बचा करके वहां से भागना चाह रहा है किसी भी तरीके से। तो मिनिस्टर को समझ में नहीं आया कि आखिरकार हुआ क्या, और उसने जो है राजा से कहा कि कृपया करके मुझे ये सारी चीजें जो है एक्सप्लेन कीजिए, मतलब विस्तार से बताइए कि आप क्या कह रहे हैं, गडरिया क्या कह रहा है, आप लोग दोनों एक दूसरे से क्या जो है बातचीत करें, ताकि बाकी सारे दरबारी लोगों को भी पता चले और मुझे भी पता चल सके कि आखिरकार ये माजरा 1 2 3 का क्या हो रहा है उंगली के इशारे से, क्योंकि आप लोग एक दूसरे से कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। When I held up 1 finger, said the king, I asked the man whether I alone was king. By holding up 2 fingers, he reminded me that there is also God who is at least as powerful as I am. Then I asked him whether there was a third, and he strongly denied the existence of a third. This man really read my thoughts. I have been thinking that I alone was powerful, but he has reminded me that there is also God, but no third. क्या कहता है, तब राजा ने कहा कि जब मैंने एक उंगली उठाई तो मेरा कहने का अर्थ ये था, मैं जो पूछ रहा था इस व्यक्ति से कि क्या मैं एक लौता हूं जो कि यहाँ पे राजा हूं, मतलब इस पूरे पृथ्वी पर क्या मैं एक लौता हूं जो कि राजा हूं। तो उसने क्या किया, यानी गडरिये ने क्या किया, 2 उंगली उठा करके जो है मुझे ये बताया कि नहीं, आप अकेले राजा नहीं है, 2 राजा हैं, एक आप राजा हैं और दूसरे जो है वो इस संसार के राजा हैं जो कि ईश्वर हैं। मतलब ईश्वर जो है एग्जिस्ट करते हैं, तो वो आपसे भी जो है बड़े हैं, तो आप इकलौते जो है राजा नहीं है, तो वो भी उतने ही शक्तिशाली हैं जितने कि आप हैं, या यूं कह लो कि आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली जो है वो ईश्वर है। फिर मैंने पूछा कि क्या दुनिया में कोई तीसरा भी है जो कि मेरे और ईश्वर के अलावा कोई तीसरा भी है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो उसने जो है कहा कि नहीं, ऐसा कोई नहीं। जब उसने गर्दन ऐसे करके हिलाया और वहां से भागना चाहा कि आप जो है ऐसा मतलब प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई है ही नहीं जो कि थर्ड कोई जो है एग्जिस्ट करे। मतलब एक आप जितने पावरफुल हैं वो हैं, आपके अलावा एक ईश्वर है जो कि सर्वशक्तिमान है, सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो उनसे बड़ा दुनिया में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। तो उसने जो है थर्ड को जो है डिनाई कर दिया, मतलब तीसरा जो है कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं है। इस व्यक्ति ने मेरे मन की बातों को पढ़ लिया, मेरे विचारों को पढ़ लिया। मैं अब तक यही सोच रहा था कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा जो है ताकतवर मैं ही हूं, लेकिन इस व्यक्ति ने मुझे ये एहसास दिला दिया कि नहीं, आपसे भी बड़े इस दुनिया में ताकतवर हैं, और वो ताकतवर कोई और नहीं, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर है। मतलब मेरे बाद अगर सबसे ज्यादा ताकतवर अगर कोई है तो वो ईश्वर ही है, क्योंकि मैं आज हूं कल नहीं रहूंगा, लेकिन ईश्वर जो है सदा सदा से हैं और हमेशा सदा सदा से रहेंगे। तो ये था स्टोरी का एक्सप्लेनेशन। अब आप बताइएगा वीडियो में कमेंट करके कि क्या राजा ने जो तर्क दिया वो स्टोरी के हिसाब से क्या सही था, या फिर जो है उसने सिर्फ क्या किया, अपना मन को जो है संतुष्ट करने के लिए आंसर जो है दिया ताकि लोग जो है शांत हो जाए। तो ये था वीडियो का एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। इसको जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।